आज हम जानेंगे केमिस्ट्री का जो हम लोग देख रहे थे और कंप्लीट एग्जाम के लिए केमिस्ट्री उसका पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम देखेंगे मैटर के बारे में। देखिए मैटर क्या होता है यानी पदार्थ क्या होता है। पदार्थ इसको देखिए लिखे हैं कंटेंट इंग्लिश में, लेकिन इसको हम समझाएंगे टोटली हिंदी में और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। समझ आ रहा ना। तो मैटर क्या होता है यानी पदार्थ क्या होता है, वैसा मतलब जो क्या होता है ऑब्जेक्ट जो क्या है ऑक्युपाइड स्पेस करे यानी जगह कुछ है के एक्सर्ट प्रेशर प्रेशर क्रिएट करे और प्रॉपर्टी ऑफ इनर्स या जड़त्व का उसमें गुण पाया जाए और हैव सम मास उसके पास कुछ द्रव्यमान हो और उसके पास क्या हो क्रिएट ऑब्जर्वेशन और मतलब क्या है विरोध उत्पन्न करे अवरोध उत्पन्न करे। प्रॉपर्टी ऑफ स्टेबिलिटी उसका प्रॉपर्टी ऑफ स्टेबिलिटी क्या प्रॉपर्टी है उसमें उसमें प्रॉपर्टी पाए स्टेट उसका चेंज हो। ठीक है। और जो फील टचिंग सेंस ऑर्गन उसको फील किया जा सकता है टच करके यानी अपने उसको टच करके अपने सेंस ऑर्गन से उसको फील कर सकते हैं। और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हो यानी छोटे छोटे कण से जो बना हो फाउंड फ्री स्पेस मैटर पार्टिकल और उनके बीच जो होता है ना फ्री स्पेस यानी खाली जगह पाया जाता है जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में। और जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के द्वारा बंधे रहते हैं यानी आपस में जो जुड़े रहते हैं ना इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के द्वारा। और फाउंड इंटर इनमें काइनेटिक एनर्जी पाया जाता है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब गति ऊर्जा यानी कि इसमें गति ऊर्जा रहता है और ये अपना स्टेट को चेंज कर सकता है। मानिए गैस है तो उसको उस पर उसमें गति ऊर्जा रहता है उस अपना स्टेट चेंज कर सकता है। ठीक है। अब देखेंगे कि पार्टिकल होते क्या हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर यानी मैटर के कण कितने होते हैं। समझ आ रहे ना। ये भी ध्यान में देखिए इस सब गुण पाया जाता है द्रव में। ठीक है यानी पदार्थ में इसको द्रव्य बोलते भी हैं, इसको द्रव्य बोलते हैं पदार्थ बोलते हैं दोनों नाम से जानते हैं। ठीक है। द्रव अलग होता है द्रव्य अलग होता है ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आप देखेंगे पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल ऑफ मैटर कितने प्रकार का होता है, टू टाइप होता है, एक एटम होता है एक मॉलिक्यूल होता है। तो अब एटम देखेंगे। एटम क्या होता है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसे कैनॉट डिवाइड माने इतना छोटा कण होता है ना जिसको इस अब इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कैनेट फाइंड फ्री स्टेट और इसको मतलब स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि चारों बगल घूमते रहता है, हमेशा एकदम आपस में रहते हैं। एटम टेक पार्ट केमिकल रिएक्शन और जो एटम होता है ना मॉलिक्यूल होता है ये रिएक्शन का जो केमिकल रिएक्शन होता है ना उसका भाग बनता है। उसके बाद से देखें मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या क्या आता है जो टू या मोर एटम आपस में कंबाइन होकर कोई केमिकल बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं ना तो उसे क्या कहते हैं मॉलिक्यूल बोलते हैं। और इसमें फ्री स्टेट पाया जाता है यानी मॉलिक्यूल किस में पाया जाता है फ्री स्टेट में होता है। और इसमें एग्जिबिट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और इसमें मौजूद रहता है तत्व के सारे गुण। समझ रहे ना। उसके बाद देखेंगे स्टेट मैटर यानी स्टेट मैटर क्या होता है यानी मैटर का अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। देखिए फंडामेंटल जो मूल इस दो टाइप का होती है यानी डिस्कवर अभी तक खोजने के आधार पर फंडामेंटल फंडामेंटल तीन ही होती है सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस तो अब देखेंगे और टोटल डिस्कवर के आधार पर हम बताएंगे अभी जो खोजे गए हैं उसके आधार पर 5 होते हैं। ठीक है। कौन सा होता है सॉलिड होता है लिक्विड होता है गैस होता है तो पहले से ही मालूम है खोजे गए हैं प्लाज्मा और पीईसी बोस इंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है। फिर हम देखेंगे एक नंबर सॉलिड देखेंगे तो सॉलिड का जो शेप होता है आकार होता है ना फिक्स रहता है यानी वो जैसे कि ये मार्कर है तो मार्कर का आकार फिक्स है। ऐसा नहीं है कि इसको रख देंगे तो रात भर में बढ़कर बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा ऐसा नहीं रहेंगे कि ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो क्या है सॉलिड है इसका आकार फिक्स है। उसका देखेंगे वॉल्यूम जो इसका वजन है तो ये भी क्या है फिक्स है। ऐसा नहीं है कि ये रात भर में इसका वजन कम हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। इसमें काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना बहुत कम होता है। समझ आ रहा है ना। इसमें काइनेटिक एनर्जी का मतलब कि मानिए कि अगर ये है यहाँ पे अगर हम इसको एक माचिस माचिस के तीली से इसको जलाया जाए तो इसके कण इतने फास्ट नहीं है कि यहाँ से यहाँ लग जाए। लेकिन वह एलपीजी गैस के कण में जब फटाक दे आग लगने पर बहुत तेजी से फैलता है। समझ रहे हैं जैसे आप लोग गैस सिलेंडर कहीं फटता होगा तो आप लोग देखे थे होंगे न्यूज में। तो सबसे ज़्यादा देखो यही पूछता है कि सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किस तत्व के किस अवस्था में पाया जाता है। तो गैस में प्रथम स्थान में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर पाया जाता है लिक्विड में। ठीक है यानी पानी में
यानी पानी लिक्विड में कुछ भी हो सकता है, लिक्विड में लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में होना चाहिए। तीसरे नंबर पर स्थान में पाया जाता है सॉलिड में। तो पूछ सकता है कि सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किस में पाया जाता है, तो सॉलिड में। नेक्स्ट है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। ये भी यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि मतलब मैक्सिमम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स किस तत्व के मतलब अवस्था में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। तो इसमें होगा सॉलिड में। देखिए कहने का मतलब कि मानिए कि एक गिलास पानी है, तब पानी में मुक्का से मारिएगा तो आराम से जा सकता है, लेकिन वही बहुत सारा ईंट रख दिया जाए और ईंटा को चाहिए कि एक मुक्का मार दें तो क्या ईंटा के आर पार जा सकता है, नहीं जा सकता है। गैस में जैसे कि मानिए कि ठंडी के दिन में लोग आग जलाते हैं तो उसमें जो धुआं उगता है तो उसमें लड़के खेलते हैं, चाहे कुहासा ऐसा होता है, कुहा के दिन में, ठंडी के दिन में, नवंबर दिसंबर के दिन में जब कुहा आता है तो कोहरा में हम लोग साइकिल से जाते हैं तो कोहरा फटते जाता है, आसानी से फट जाता है। लेकिन वही पहाड़ रहे तो क्या आसानी से हम उसको पार कर सकते हैं, नहीं। तो वही क्या होता है ना कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर यानी आकर्षण बन पाया जाता है, देन लिक्विड में पाया जाता है, उसके बाद से लिक्विड में सबसे कम पाया जाता है गैस में। देखिए काइनेटिक एनर्जी में गैस एक प्रथम स्थान पर है और इंटरमोलिकुलर फोर्स में गैस लास्ट स्थान पर है। यही यहीं से क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप। नेक्स्ट है कंप्रेसिबल, यानी कंप्रेस माने दबाना, यानी कि ठोस माने सॉलिड, लिक्विड, गैस में किसको ज़्यादा दबा सकते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा दबाया जा सकता है गैस को। अब देखिए गैस होता है उसको सिलेंडर में दबाकर लिक्विड फॉर्म में ला दिया जाता है, इसलिए हम लोग ऐसे हिलाते हैं गैस को तो सिलेंडर में आसानी से हिल जाता है, लेकिन वो होता है गैस, ठीक है। तो उसको अच्छा से कंप्रेस किया जा सकता है सबसे ज़्यादा, इसलिए सबसे ज़्यादा कंप्रेस किसको किया जाता है, गैस को, देन लिक्विड को किया जाता है, और सबसे कम कंप्रेस्ड होता है सॉलिड, यानी सबसे कम दबाया जा सकता है सॉलिड। अब आप ही बताइए ऐसा हम इसको दबें तो आसानी से दब पाएगा, नहीं दब पाएगा। लेकिन वही क्या आगे यहाँ कुहा रहे तो आसानी से वो पार कर जाते हैं, पानी रहे तो थोड़ा उससे आसानी से मतलब ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना लो कि सबसे कम किस में रहता है, सॉलिड में कंप्रेसिबल, और सबसे ज़्यादा गैस में। देन है स्पेस पार्टिकल, जो इसमें स्पेस होता है ना पार्टिकल का, सबसे कम होता है किस में, लिक्विड में। तो देखिए सबसे कम लिक्विड में, सबसे कम सॉलिड में, देन लिक्विड में, फिर गैस में, यानी सबसे ज़्यादा गैस में रहता है। यानी कणों के बीच खाली स्थान सबसे ज़्यादा किस में रहता है, गैस में। उसके बाद से किस में रहता है, लिक्विड में। सबसे कम किस में रहता है, सॉलिड में। तो पॉइंट तीनों याद रखना है कि सबसे ज़्यादा खाली जगह कणों के बीच किस में रहता है, गैस में, लिक्विड में माने द्रव में, फिर ठोस में। उसके बाद से देखेंगे पदार्थ की दूसरा अवस्था लिक्विड, ठीक है। लिक्विड में देखेंगे तो इसका फिक्स शेप नहीं रहता है। मानिए कि कोई चाय है तो उसको मानिए कि कटोरा में डालेंगे तो कटोरा का शेप ले लेगा, कप में डालेंगे तो कप का शेप लेगा, ठीक है, कढ़ाई में डालेंगे तो कढ़ाई का शेप ले लेगा। तो क्या फिक्स है, नहीं है। लेकिन इसका आयतन जो होता है, मानिए कि 1 लीटर पानी है, उसको आप बाल्टी में डालिए, छन्नी में डालें, कढ़ाई में डालें, खोरा में डालें, गिलास में डालें, जग में डालें, मग में डालें, क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसका आयतन थोड़ी बदल जाएगा। 1 लीटर से क्या वो कम हो जाएगा है, कम तो ये नहीं ना हो सकता है कि वो एक बार 250 लीटर मतलब 250 ग्राम हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो क्या हो सकता है, इसका फिक्स वॉल्यूम, आयतन फिक्स रहता है, माने आयतन उसका फिक्स रहेगा लेकिन आकार फिक्स नहीं रहेगा। देन काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना इसमें सॉलिड की अपेक्षा कम होता है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सॉलिड के अपेक्षा ज़्यादा होता है और लिक्विड के अपेक्षा कम होता है, ठीक है। एक बात ध्यान, गैस के अपेक्षा कम होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स वही सॉलिड के अपेक्षा इसमें क्या होता है, कम होता है, और लिक्विड के मैंने गैस के अपेक्षा इसमें ज़्यादा होता है। यानी इसके जरूरत रहते हैं, लेकिन जितना मजबूत से सॉलिड वाला जुड़ा रहता है उतना मजबूत से नहीं जुड़ा रहता है। लेकिन गैस वाला बहुत आसानी से टूट जाते हैं, लिक्विड वाला थोड़ा देरी करते हैं, सॉलिड वाला बहुत देरी करते हैं। तो सेम वही होगा। अब गैस का देखेंगे तो इसमें भी फिक्स शेप नहीं रहता है, इसका आयतन भी नहीं रहता है फिक्स, और इसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो कि हम लोग यहाँ देख लिए हैं। और इंटरमोलिकुलर फोर्स भी इसमें पाया जाता है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं पाया जाता है, सबसे कम पाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।